उच्ची बोलो। शारीरिक स्वभाव। शारीरिक स्वभाव और शरापत। केड़ा स्वभाव है? श्राप। शरापत स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा हाँ जी, फिर? पास्टर जी, जिन पहले चर्च के साथ जुड़ा था मैंने, तो मेरा चर्च जाना बड़ा इरेगुलर था। मेरे को जब समय मिलता था मैं तभी जा पाती थी, मैं रेगुलर नहीं थी। अच्छा, तो प्रभु जो ने काम किए थे तब? हाँ, तब भी प्रभु ने काम प्रभु किए ने थे। तब भी काम किए थे। हजे ਸੁਭਾਅ नहीं बदलिया। ਉਹਨੂੰ पता मेरा धी ते पोतिया ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, और जो जो इन्होंने खुदा तो मंगया उस समय ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिया, उससे बढ़कर मिला। उससे बढ़कर मिला। उसके बाद उसके बाद पास्टर जी वो मतलब मैंने तो मुझे ये आया था कि मुझे बीज बोना चाहिए। मतलब सिखाते हैं चर्च में कि बीज बो। तो मैंने क्या करना, जब मेरी सैलरी बढ़ जानी तो मैंने मन आया तो बो देना। फिर नहीं मन हुआ तो खर्चा ज़्यादा हो गया तो फिर सोचना कि चलो छोड़ो, बाद में कर लेंगे। मैंने कभी परमेश्वर को पहल नहीं दी, चाहे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में तब बड़े कार्य किए थे। पहल नहीं दी। आत्मा नाल चले नहीं। क्योंकि परमेश्वर की कहते की मंगदे? पहल मंगदे। की मंगदे? अच्छा, क्या उदों ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ बदलिया ਸੀਗਾ? नहीं पास्टर जी, वो तो धीरे धीरे मतलब खराब ही होता जा रहा था मैंने ना। खराब ही होता जा और रहा मुझे था। ना सब में ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि किसी को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी किस्मत ही खराब है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मुझे भी लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ही ऐसा क्या गलत किया है, मेरे ही ऐसे कौन से गंदे कर्म है कि ठीक ही नहीं हो रहे। मतलब इतना हेल्प करने के लिए लोगों की हेल्प करते हो, डॉक्टर प्रोफेशन में हो, तब भी परमेश्वर हम आपने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर रखा है कि मुझे ही सुख चैन नहीं है। अच्छा, आपको भी आपकी गलती नजर नहीं आती थी? नहीं, मेरे को तो नहीं आती थी। इनको भी अपनी गलती नजर आती। और क्या क्वेश्चन करते थे खुदा को? मेरी ऐसी बुरी किस्मत क्यों। हालेलुया। अच्छा, अब यहाँ पर आकर क्या समझ में आया? यहाँ पर आते मैंने अक्टूबर में जब जुड़ा इस चर्च के साथ, वो भी एक गवाही है, परमेश्वर ने मुझे चुना। किरण आंटी के थ्रू वो हमारे घर में हम साथ रहते थे, हम नेबर्स थे पानीपत में। तो वो 30 साल बाद मेरे घर आए। अब आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी है कि लोगों का बात ना आजकल टेलीफोन पे मोबाइल पे हो जाता है। अब हम 30 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, हम जानते भी नहीं थे। 30 साल तक हमारा ना तो कोई फ़ोन कांटेक्ट है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो आंटी ऐसे ही हमारे घर आ गए, बिना हमें कुछ पता नहीं था। तो मेरी मम्मा से उन्होंने पूछा कि मैं आपने मुझे पहचाना? तो मम्मा ने बोला नहीं, मैंने नहीं आपको पहचाना। और मैं तब शायद चौथी या पाँचवीं क्लास में थी जब आंटी मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने बोला मैं किरण हूँ जलंधर से। तो मम्मा ने कहा अच्छा हाँ जी, हमें को याद आ गया। तो वो जैसे जैसे हम बैठे बात करते करते तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि आंटी प्रभु में आ गए हैं। अब मैंने भी बपतिस्मा पिछले साल ही लिया फरवरी में। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। तो आंटी ने मुझे बोला कि मतलब अंगीकार करो बेटा, विश्वास करो कि तुम्हारी जॉब लग चुकी है, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी जॉब लगवा चुके हैं। अब मुझे तो अंगीकार करने आते ही नहीं थे। मेरी पुरानी कलीसिया ने कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं था कि अंगीकार होते ही क्या है। और उससे पहले ये बात है कि मैं अपने बारे में ही बड़ा नेगेटिव सोचती थी, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये काम तो नहीं पॉसिबल। तो अपने बारे में ही उलट भविष्यवाणियां करना। जब मैंने पास्टर जी से जुड़ा, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बेटा पहले पॉजिटिव सोचो, ये नेगेटिव शब्द बोलने बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जुबान में ही परमेश्वर ने जीवन रखा है। तो तुम अपने मुंह से ही अगर नेगेटिविटी के शब्द के बीज बोओगे तो तुम्हें नेगेटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो पहले उसको ठीक करो। तो धीरे धीरे मैंने जो मेरे को नेगेटिव चीज़ें दिखती थी, मुझे हर चीज़ में ही मतलब अच्छा भी कुछ हो रहा है ना तो मेरे को उसमें कोई खुशी नहीं होती थी। मैं बोलता यार इसमें तो और भी अच्छा हो सकता था, इसमें क्या हुआ। परमेश्वर को मैंने कभी वो ड्यू क्रेडिट नहीं देना। कुछ ना कुछ मन में आ ही जाना डाउट सा कि नहीं नहीं ये परमेश्वर ने ये कार्य ऐसे नहीं किया, ये तो मूर्ति पूजा वाले, मतलब मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने सोचना कि ये तो राम जी भी कर सकते हैं, हनुमान जी भी कर सकते हैं, काली माता भी कर सकती है। तो मतलब वो चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती थी। बट जब मैंने पास्टर जी से